हेलो दोस्तों, अपने इस नए वीडियो में हम सीखेंगे कार्डिनैलिटी के बारे में। हमने अपने पिछले वीडियो में देखा कि माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई डेस्कटॉप में कार्डिनैलिटी के अंदर चार ऑप्शंस अवेलेबल हैं। दैट इज कॉल्ड वन टू वन, मैनी टू मैनी, वन टू मैनी एंड मैनी टू वन। अब हमको ये जानना जरूरी है कि कौन सा कार्डिनैलिटी का ऑप्शन हमको कब यूज करना है। उसके लिए हमें जरूरी है कि हम इन चारों कार्डिनैलिटीज के बारे में थोड़ा डिटेल्ड में जान लें। ठीक है ना। अभी इसको जानने से पहले हम लोग को पता करना होगा कि मेरी जो दो टेबल्स हैं, ये कार्डिनैलिटी डिपेंड किस पे करता है। कार्डिनैलिटी का ऑप्शन हमको डिपेंड करता है, या कार्डिनैलिटी हमें ये बताता है कि हमारी जो दोनों टेबल हैं जिनको आपस में अपन को रिले हमें कनेक्ट करना है, उसके कॉमन कॉलम किस तरह से स्ट्रक्चर्ड है। मैं एक बार दोबारा रिपीट करता हूँ। कार्डिनैलिटी हमको ये बताता है कि मेरी दोनों टेबल जो कि मुझे कनेक्ट करनी है, उनके कॉमन कॉलम्स किस तरह से आपस में कनेक्टेड हैं, किस तरह से आपस में स्ट्रक्चर्ड है। ठीक है। अब ये चीज हम एक छोटे से एग्जांपल के साथ देखेंगे तो शायद हमें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि कार्डिनैलिटी होता क्या है। लेट्स सपोज, फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक टेबल है आपकी स्क्रीन पे जिसमें 5 डिफरेंट कॉलम है। स्टूडेंट आईडी, नेम, जेंडर ऑफ द स्टूडेंट, एज ऑफ द स्टूडेंट और क्लास ऑफ द स्टूडेंट। लेट सपोज ये टेबल मेरे एक पर्टिकुलर किसी एक सेशन के लिए ही है। तो उस पर्टिकुलर सेशन में मेरे एक स्टूडेंट आईडी के पास मेरा एक स्टूडेंट का एक यूनिक स्टूडेंट आईडी मैंने क्रिएट किया हुआ है। और एक स्टूडेंट का एक ही जेंडर हो सकता है, एक ही एज हो सकती है और एक ही क्लास हो सकती है एक पर्टिकुलर सेशन के अंदर। राइट। सो माय फर्स्ट टेबल में एक स्टूडेंट के लिए एक ही रो डिफाइंड होगी। फाइन। फॉर एलेक्स देयर इज ओनली वन रो, फॉर जारा ओनली वन रो। नाउ सिमिलरली मेरे पास एक दूसरा टेबल भी है मेरे पास डेटाबेस में, जहां पे 3 कॉलम है, स्टूडेंट आईडी, सब्जेक्ट और मार्क्स। यहाँ पर एक स्टूडेंट मल्टीपल सब्जेक्ट्स में भी पार्टिसिपेट कर सकता है। जैसे कि मेरा एलेक्स और जारा दोनों ने ही मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों सब्जेक्ट में पार्टिसिपेट किया, तीनों सब्जेक्ट के एग्जाम्स दिए, उन तीनों सब्जेक्ट में उनके मार्क्स भी आए। यहाँ भी एक कॉलम है स्टूडेंट आईडी। अगर देखा जाए तो इन दोनों ही टेबल्स में केवल यही एक ऐसा कॉलम है जो मैं आपस में कनेक्ट करने के लिए यूज कर सकता हूँ, दैट इज कॉल्ड स्टूडेंट आईडी। बट डिफरेंट इज, मेरी फर्स्ट टेबल में जो स्टूडेंट आईडी है वो यूनिक है। हर स्टूडेंट आईडी के लिए सिर्फ एक एंट्री ही अवेलेबल है, बल्कि दूसरी टेबल में हर स्टूडेंट आईडी के लिए मल्टीपल एंट्रीज अवेलेबल है। राइट। मेरी फर्स्ट टेबल में 1001 एक ही बार आ रहा है, बट मेरी सेकंड टेबल में 1001 बारंबार आ रहा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये 2 बार आ रहा है या 3 बार आ रहा है या 4 बार आ रहा है, बट एक बार नहीं आ रहा है, यूनिक नहीं है। राइट। अब अगर मुझे इस तरह की टेबल को अगर कनेक्ट करना होगा तो इस तरह के रिलेशनशिप को हम बोलते हैं वन टू मैनी रिलेशनशिप। राइट। क्योंकि मेरी फर्स्ट टेबल जो कि मेरी लेफ्ट टेबल है, मेरी फर्स्ट टेबल में स्टूडेंट आईडी जो कि मेरा कॉमन कनेक्शन वाला कॉलम है, स्टूडेंट आईडी, उसमें यूनिक एंट्रीज है। बल्कि मेरी जो सेकंड टेबल है वहां पर वो मैनी टाइम्स अवेलेबल है। दैट्स व्हाई इस रिलेशनशिप को अगर मैं इन दोनों टेबल्स को कनेक्ट करने जाऊं, और अगर मैं पहले मैंने इस फर्स्ट ड्रॉप डाउन में मैंने अपने इस टेबल को चूज किया है, तो इस तरह के रिलेशनशिप को हम बोलेंगे वन टू मैनी रिलेशनशिप। क्योंकि फर्स्ट टेबल में ये वन टाइम आ रहा था एंड सेकंड टेबल में ये मैनी टाइम्स आ रहा है। अब इस तरह के रिलेशनशिप को हम डिनोट करते हैं वन कोलन स्टार बोल के। अगर इसको रीड करना चाहूँ तो वन टू मैनी, दैट मीन्स स्टार स्टैंड्स फॉर मैनी। सिमिलरली, अभी ये ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं इस टेबल को इस टेबल से कनेक्ट करूं, मतलब मैं फर्स्ट ड्रॉप डाउन में अपना ये मैनी वाला टेबल चूज करूं और सेकंड ड्रॉप डाउन में अपना वन वाला टेबल चूज करूं। तो इस तरह के रिलेशनशिप को बोलेंगे। इसका बिल्कुल विपरीत, बिल्कुल उल्टा, वन टू मैनी का उल्टा, मैनी टू वन रिलेशनशिप। अगर मैं इस टेबल को फर्स्ट चूज करूंगा और मैं इस वाली टेबल को सेकंड चूज करूंगा, देन इट विल कॉल्ड मैनी टू वन, सॉरी वन टू मैनी। पर अगर मैं मैनी वाला टेबल को फर्स्ट चूज करूंगा और सिंगल वाले टेबल को सेकंड टेबल चूज करूंगा, तो मेरा ये सेम रिलेशनशिप कहलाएगा मैनी टू वन रिलेशनशिप। और इसको हम डिनोट करते हैं स्टार कोलन वन से। अगेन मैं स्टार को मैनी पढ़ूंगा अगर, तो मैनी टू वन रिलेशनशिप।
आई होप अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमें कब वन टू मैनी और कब मैनी टू वन रिलेशनशिप यूज करना है। ऑल द पावर गाई इज इंटेलिजेंट इनफ कि वो खुद से ही वन टू मैनी मैनी टू वन रिलेशनशिप डाल देता है, बट कभी कभी हो सकता है कि आपके प्रोजेक्ट में अगर कुछ इशू आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा एक बार आप रिलेशनशिप की सेटिंग्स में जाकर के देखें और मैनुअली चेक करें कि वो वन टू मैनी होना चाहिए या मैनी टू वन होना चाहिए, तब उसको इफेक्ट करें, सो दैट आपकी टेबल्स के बीच का रिलेशन आपको सही इंसाइट दे पाएगा, राइट। सो दैट वाज फ्रॉम माय साइड वन टू मैनी एंड मैनी टू वन रिलेशनशिप। और अपने अभी दो और रिलेशनशिप बच गए हैं, दैट इज कॉल्ड वन टू वन एंड मैनी टू मैनी, जो कि हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। टिल देन, थैंक यू।